क्या सीन है। वाह क्या सीन है। की मूर्ति बननी चाहिए। शाबाश बेटा। राम के देश के लोग, हमने किसी पे हमला नहीं किया, सबने हम पे हमला किया। लोग बढ़ गए, हम तो भारत के रहने वाले हैं, हमने किसी की 1 इंच जमीन नहीं दबाई। अरे बांग्लादेश जैसे ने भी हमारी जमीन दबाई। और हमको राम के नाम से भी क्या सिखाया गया, राम के नाम से हमको क्या पाठ पढ़ाए गए। राम का जीवन समझ पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण, पढ़ लीजिए कंबन रामायण, पढ़ लीजिए तुलसीदास की रामायण। लेकिन हमको गीत सिखाया गया, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते और सर कटा सकते। हमको सर कटाने का संदेश नहीं दिया गया है, रामायण ने संदेश दिया है। अगर हमारी माता बहन को कोई हाथ लगाए, सर काट दो, सर कटाने के लिए मत जाओ, अनशन करने का वक्त नहीं है। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। आपको बजट समझ में आता, आपको बजट में अभी बता देंगे। एक अगो का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है। इनका एक एजेंडा रहता था, बेरोजगारी है इस देश में, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा। यह बात बिल्कुल सही है, मुस्लिम समाज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने जिस ढंग से वोटिंग की, उन्होंने दिखाया कि मुझे गैस मिली, मुझे आयुष्मान भारत कार्ड मिला, मुझे टॉयलेट मिला, मुझे किसान सम्मान निधि मिली, मुझे मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ हजार रुपए का फायदा नहीं देखना, मुझे अपनी कौम का भविष्य देखना है। दूसरी तरफ हिंदू समाज में यह बताया गया, तुम कुछ हजार रुपए का फायदा देखो, कौम का भविष्य जाता है, जाने दो भाई, खटाखट देखो, 3 पीढ़ी बाद खटाखट मत देखो, कुछ भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में संख्या बल नहीं जीतता है, लोकतंत्र में एकजुटता बल जीतता है। जो एकजुट होता है वो हैसियत पे ले आता है दूसरों को। याद करिए 24% मुसलमान थे और देश का विभाजन हो गया, एकजुटता का बल जीतता है। 75% कुछ नहीं कर पाए। और इस मामले में अखिलेश यादव हो या ओवैसी हो, बिल्कुल समझदार हैं। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। आपको याद है सुनीता केजरीवाल की वो तस्वीर, चाबी देते हुए पूरा परिवार आंसू टपकते हुए, एक दूसरे को गले लगाते हुए, स्टाफ को गले लगाते हुए जाने का ड्रामा कर रहे थे। पर असलियत में ये घर का ताबा, ये घर का कंट्रोल जो है वो दिया नहीं गया है। और कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का जो पूरा सामान है, वो पूरा सामान अभी तक यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ है। और आतिशी जी का भी सामान यहाँ पर कुछ खास आया नहीं। मतलब जैसे आतिशी जी एक खाली कुर्सी रखकर खड़ाऊ सीएम बन चुकी है, वैसे ये घर भी एक खड़ाऊ घर बन चुका है। ये रहेगा तो केजरीवाल के लिए ही। पर देखिए, मुझे लगता है पूरे इंडिया अलायंस का चरित्र देखने लायक है सरकारी आवास को लेकर। अभी पटना से खबर आई कि तेजस्वी जी अपना सरकारी आवास छोड़ रहे थे, तो वहाँ से बेड, नल, बेसन सब कुछ गायब हो चुका। मतलब चारा चोरी और अब बेड चोरी, उसके बाद नल चोरी, बेसन चोरी। जब अखिलेश जी ने भी यूपी में अपना सरकारी आवास छोड़ा था तो वहाँ से टोटियां उखाड़ कर ले गए। ये टोटी और नल और बेड और बेसन में क्या रखा हुआ है। और अब यहाँ पर चाबी चोरी और घर नहीं छोड़ना है, तो इसको बोलते हैं चोरी और ऊपर से घर के लिए सीना जोरी। यही प्रवृत्ति है इंडिया अलायंस की। किसानों के लिए ये देखो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी की जितनी फोटो दिखानी है दिखाओ। नाम मिट्ठू सिंह, जाति राजपूत, कैटेगरी जनरल, नाम विजय यादव, जाति आहिर, कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी सर्वे हो रहा है का? हाँ। आप लोगों को पता नहीं है, ओबीसी दलितों का हक मारा जा रहा है, और जो लोग हक मारे हैं आप लोग उन्हीं के साथ बैठ के ठहाका लगा रहे हैं। अभी देख लीजिए, आपको नीचे खड़ा किया है और खुद सिंहासन पे बैठा है। आप लोगों को समझ नहीं आता है। आप मेरा हक मार रहे हैं। अरे आप नीचे बैठे, हम खड़े हुए हैं। आप उतरिए, आप उतरिए, नाम सजाद आलम। आप तो मुसलमान है, जाति तो असली इन लोगों का पता करना है। उनका जाति काहे नहीं पूछ रहे हैं? दिमाग खराब है, मुसलमान का जाति होता है। तो खाली हिंदू में जाति होता है, लड़ाने का ठीक है। कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदजुबानी चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते
बेहिसाब बिगड़े हैं वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। इधर बात कर। आप इधर देखिए, आपने बताया मैं अनपढ़ हूँ, फिर आप कह रहे हैं बेरोजगारी है, तो कौन सा रोजगार आपको सरकार दे? कौन सा रोजगार सरकार दे? महंगाई कम कर देना भाई। नहीं दे रही है, मेहनत कर खुद खाना पड़ता है, महंगाई ज्यादा है। रोजगार नहीं, महंगाई। 10-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महंगाई हो रहा है। किस बात का महंगाई भाई? बच्चे पैदा करने से महंगाई होती है? तो कौन सी किताब में लिखा है बता? ऊपर वाले दे रहे हैं बच्चे, अरे तो दे रहे हैं पैसे तुम्हें, ये बता। ये शिक्षा मोदी की देन है। बच्चे अल्लाह के देन नहीं है। हाँ है ना? हाँ, महंगाई और बेरोजगारी किसकी देन वो मोदी का देन है। मोदी की देन है। वो बोला था ना। देख लो, ये वही वाले लोग हैं, हम दो हमारे 70 और सबके हाथ में ईट पत्थर, धरती पर एक नहीं संभल रही, इनको ऊपर भी चाहिए 72। ये वो वाले लोग हैं, ये वो वाले लोग हैं। मतलब मोदी जी की बच्चे